नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सतीश कुमार। आप देख रहे हैं STR खेती। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि अपने गन्ने की जो है वजनता हम कैसे बनाए रखें। और क्योंकि अक्टूबर महीने के बाद हमारे खेत में जो गन्ना खड़ा होता है उसकी धीरे धीरे वजनता कम होती जाती है और जनवरी फरवरी में इतनी कम हो जाती है कि 20 से 25% तक हमारा गन्ना वजन जो है मूल वजन से कम हो जाता है। और यदि मार्च अप्रैल की बात की जाए तो मार्च अप्रैल में लगभग 30 से 40% तक हमारे गन्ने का वजन कम हो जाता है। तो इसी सब पर हम बात करने वाले हैं कि इसके कारण क्या है और कैसे हम वजन बनाए रखेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए STR खेती चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं गन्ने के वजन का कम होने का कारण। तो सबसे पहला जो कारण है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से वैसे बीमारियां लग जाती हैं, उसके कारण हमारी पैदावार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम मूल रूप से बात करने वाले हैं कि जब बरसात खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो हमने देखा है कि गन्ने का धीरे धीरे वजन कम होता चला जाता है। हमने देखा है कि फरवरी और मार्च के महीने तक हमारे गन्ने का वजन धीरे धीरे 20 से 25% तक कम हो जाता है। और यदि आगे की बात करी जाए, यानी अप्रैल महीने की बात करी जाए, तो अप्रैल महीने में लगभग 40% तक हमारे गन्ने का वजन कम हो जाता है। तो हम किन बातों का ध्यान रखें, कौन से काम हम करें जिससे कि हमारे गन्ने का वजन जो है कम ना हो, और कैसे हम पहचानें। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर पहचान बता देते हैं कि यदि हम देखें, मिट्टी को खोद करके देखें, यदि मिट्टी में नमी नहीं है, नमी हमको नहीं दिखाई पड़ रही है और पत्तियां हमारी ज़्यादा सूखी दिखाई पड़ रही हैं, या अगौला जो होता है वो हल्का पीलापन लिए होता है, तो उस समय हमको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम करते क्या हैं कि सिंचाई हम अक्टूबर महीने के बाद हम सिंचाई नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे गन्ना का वजन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो हम समय अनुसार जब भी हमको लगे कि गन्ने में पानी की आवश्यकता है, यदि हम पानी की सिंचाई कर देते हैं तो सिंचाई करने से हमारा यही लाभ है कि गन्ने का वजन बना रहेगा। क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि जिस खेत की हम सिंचाई नहीं करते हैं तो उस खेत का यदि हम गन्ने को काट कर देखते हैं तो काटने पर हमको अंदर खोखला दिखाई पड़ने लगता है, या उसमें जो है गूदा जो है कमज़ोर दिखाई पड़ता है, जिसका कारण सीधा प्रभाव पड़ता है कि हमारे गन्ने का वजनता में गिरावट होना। तो इसलिए हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य बात यही है कि हमको सिंचाई समय समय पर करते रहना चाहिए। एक मुख्य बात हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम गन्ने की छिलाई करने वाले हैं तो छिलाई के लगभग 1 से 2 सप्ताह पहले हमको पानी अवश्य लगा देना चाहिए। यदि हम छिलाई के 1 या 2 सप्ताह पहले पानी लगा देते हैं तो गन्ना जो है उस पानी को अवशोषित कर लेता है, और जिसके कारण हमारा वजन बढ़ जाता है। और इसलिए हमारे गन्ने के वजनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारा गन्ना सेम वजन बना रहता है, और हम अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। गन्ने की पैदावार में हमारे कोई गिरावट नहीं आएगी। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना। एक सामान्य सी बात है कि पहले जब हम सिंचाई करते हैं तो बाद में हम ध्यान रखकर सिंचाई कर दें तो हमारी वजनता बनी रहेगी। तो आशा है किसान भाइयों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर भाई कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को लाभ मिल सके। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।